एक छोटा सा घर। सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आ रही है और एक लड़की, आर्या, पूरे मन से घर की सफाई कर रही है। आज मेहमान आने वाले हैं। वह हर कोना चमका रही है, फूल सजा रही है। चेहरे पर थकान है, पर दिल में खुशी है, क्योंकि मेहमान आएंगे तो घर अच्छा दिखना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके पास बैठती है, मुस्कुराकर कहती है, घर साफ करना ठीक है बेटा, पर याद रखना, मेहमान के लिए खुद घर मत छोड़ देना। आर्या हंस देती है। उसे यह बात अजीब लगती है। भला कोई घर कैसे छोड़ सकता है? लेकिन जीवन हमेशा शांत नहीं रहता। कुछ समय बाद आर्या के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। काम में असफलता, रिश्तों में दूरी और मन में भारीपन। अब वही लड़की जो सुबह मुस्कुरा रही थी, रात को खिड़की के पास बैठी है। आंखों में नमी है, दिल में सवाल है। वह सोचती है, शायद मैं ही दुख हूँ, शायद मेरा जीवन ही ऐसा है। उसी खामोशी में उसे माँ की बात याद आती है, मेहमान के लिए खुद घर मत छोड़ देना। वह धीरे से सोचती है, जब मेहमान आते हैं, मैं घर साफ करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, पर जब वे चले जाते हैं, घर तो वही रहता है। तो क्या दुख भी एक मेहमान है? सुख आया था, वह भी तो गया था। तो फिर मैं कौन हूँ? और तभी एक गहरी समझ उसके भीतर जन्म लेती है। जीवन में परिस्थितियां मेहमान है, दुख भी मेहमान है, सुख भी मेहमान है। वे आते हैं, कुछ समय ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, पर घर स्थिर रहता है, शांत, अडिग, सुरक्षित। नष्टमोह यही समझ है कि मैं परिस्थिति नहीं हूँ, मैं दुख नहीं हूँ, मैं सुख भी नहीं हूँ, मैं घर हूँ, मेहमान नहीं। और उस क्षण आर्या के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लौट आती है। बाहर सूरज उग रहा है, भीतर भी एक नया सवेरा हो चुका है। अब जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है, वह उसका स्वागत करती है, पर अपनी शांति नहीं छोड़ती, क्योंकि अब वह जान चुकी है, घर बाहर नहीं, भीतर होता है, और वह स्वयं वही घर है। ओम शांति।